के पाक और मुबारक नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आमीन। आइए अजीज़ों, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10वां बाब। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, और जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं आप सब मेरे साथ निकालिएगा। मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुक़द्दसा की आज शाम हम तलावत को सुनेंगे। भाई अरसलान मेरे साथ मिलकर, एवेंजलिस्ट अरसलान गिल मेरे साथ मिलकर तलावत करेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 10वां बाब 20वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है कि तो भी इससे खुश न हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। आमीन आमीन आमीन। कलाम मुक़द्दस का आप पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। जी बुलंद आवाज से कहेंगे, खुदावंद का शुक्र हो कि डेली खुदा हमें कलाम को सुनने का फजल अता करता है। हर रोज आप और मैं हम सलीब के नीचे आते हैं। अजीजों, कभी आप गौर करें, दुनिया के अंदर बेशुमार लोग इस वक्त गुनाह की हालत में हैं। वो लोग, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत सोर्सेज है, तो भी नींद नहीं उन्हें आती। वो मेडिसिन यूज़ करती हैं सोने के लिए, लेकिन आप और मैं हम मुबारक हैं। हर रोज़ खुदा हमें अपनी पाकीज़गी में आने का मौका देता है, वक्त देता है, और हम उसके कदमों में खुद नहीं आते। ये पाकरू का हमसे प्यार है कि पाकरू हमें चर्च में पाकीज़गी में लेकर आता है। अभी जो हमने बाइबल मुक़द्दस में से तलावत को सुना, आज की तलावत का हमारा अनवान है किताबे हयात। आज हम इस ताल्लुक से कुछ देर के लिए सीखेंगे। आज के मैसेज का हमारा टाइटल है किताबे हयात। बाइबल मुक़द्दस में से हमें मुकाशफा की किताब में से ये पाक अल्फाज मिलते हैं, वहाँ पर किताबे हयात का जिक्र आया है। किताबे हयात वो पाक किताब जिसमें ज़िंदगी पाई जाती है, ज़िंदगी की किताब, उसके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया, रसूलों को इख्तियार दिया, और जब उन्होंने इख्तियार को इस्तेमाल किया तो वो बड़ा खुश थे। लिखा है तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं। वो बड़े खुश थे कि हम यीशु के नाम से हुक्म देते हैं तो अबलीसी कुव्वतें हमारी बात सुनती हैं और वो बदनों को, जिस्मों को छोड़ देती हैं। यीशु नाम से वो भागती हैं, यीशु नाम से वो डरती हैं, और शागिर्द इस बात से बड़ा खुश थे। लेकिन जीसस ने, यीशु मसीह नासरी ने अपने शागिर्दों को कहा तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। जीसस ने अपने शागिर्दों को कहा कि ये सबसे मुबारक बात है कि आपका नाम किताबे हयात में लिखा हो। अगर हमारा नाम किताबे हयात में नहीं लिखा हुआ या अभी तक नहीं लिखा गया, तो हम जितना मर्जी काम करें मसीह के लिए, उसके खेत में दिन रात हम काम करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब आपका मेरा नाम किताबे हयात में लिखा जाता है तो अजीज़ों, वो बेटी, वो बेटा मुबारक है जिसका नाम किताबे हयात में लिखा गया है, क्योंकि जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिलेगा वो शख्स आसमान की बादशाहत में नहीं जा सकता। आज हम चर्चेस में आते हैं, रोज़े रखते हैं, कलाम को सुनते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन कभी हमने ये गौर किया कि मेरा नाम क्या किताबे हयात में लिखा हुआ है? आज अगर खुदा आपको या मुझे अपने पास हमें बुला लेता है तो क्या आपको यकीन है कि आप यीशु के पास जाएंगे? एक संजीदा सा ये सवाल है कि अगर खुदा हमें अपने पास बुला लेते हैं तो क्या हमें यकीन है कि हम यीशु के पास जाएंगे? क्या कभी आपने सोचा इस बात की तरफ कभी आपने गौर किया? जी सिस्टर बेका, जी बाजी, मिसिस अल्ताफ,
اگر خدا ہمیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، ایماندار لوگ تو ایوری ٹائم تیار رہتے ہیں. ہمیں ایمانداروں کو موت سے ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. پالوس رسول یہ الفاظ بائبل مقدس میں پاک روح کی رہنمائی سے بولتا ہے اور لکھتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے. یعنی اگر میں جیتا ہوں تو میں مسیح کے لیے جیتا ہوں، مسیح کے کام کروں گا، مسیح کے لیے روحوں کو جیتوں گا. لیکن میرا مرنا نفع ہے. دنیا کی پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، بیماریوں سے میری جان چھوٹ جائے گی، میں ڈائریکٹ یسوع کے پاس چلے جاؤں گا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ مرنا میرے لیے نفع ہے. تو کیا اگر ایک شخص کو خدا اپنے پاس بلا لیتا ہے تو کیا آپ نے کبھی اس بات کی طرف غور کیا کہ اگر خدا ہمیں بلا لے، یا آج دلہا آ جائے، باجی آج یسوع مسیح ناصری رات کو ہمیں لینے کے لیے آ جائے، تو کیا آپ اور میں ہم تیار ہیں کہ یسوع کے ساتھ ہم آسمانوں پر جائیں گے؟ کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب دلہا آئے گا تو جو مقدسین ہیں، ایماندار ہیں، وہ ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کریں گے. تو کیا آپ یا میں ہم تیار ہیں کہ یسوع کا استقبال ہم کریں گے؟ بائبل مقدس کتاب حیات، یہ پاک کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس شخص کی زندگی میں گناہ ہے اس کی لائف کے اندر مسا نہیں ہے. جس شخص کی زندگی میں گناہ ہے اس کی زندگی کے اندر انائنٹنگ نہیں ہے، جلال نہیں ہے. جہاں پر پاک یہوہ خدا کا تخت ہے وہاں پر ہر ایک چیز پاک ہے، کیونکہ خدا میں ذرا سی بھی تاریکی گناہ نہیں پایا جاتا. وہاں کی ہوا، وہاں کی فضا، وہاں کا ماحول، وہاں پر فرشتگان، وہاں پر جو تخت ہے باپ کا، سب کچھ ہولی ہے. وہاں پر فرشتگان جو سنگنگ کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، سب کچھ پاک ہے. اور دنیا میں بھی خدا یہ ڈیزائر اپنے دل میں رکھتا ہے کہ میرے لوگ بھی پاک بن جائیں تاکہ وہ میرے بیٹے کا استقبال کریں. اگر ایک شخص کے اندر گناہ ہے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص یسوع کا ہوا میں اڑ کر استقبال کرے گا. جیسس نے اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا کہ اختیار میں نے تمہیں دیا ہے کہ پس تم جا کر سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. لیکن آگے یسوع نے کہا کہ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں. بیڈ اسپرٹس کی بات کی گئی ہے، بری روحیں تمہارے تابع ہیں. تم انہیں حکم دیتے ہو یسوع کے نام سے نکلو ان بدنوں سے، اور وہ نکل جاتی ہیں، بھاگتی ہیں، کیونکہ تمہارے اندر اتھارٹی ہے، تمہارے اندر اختیار کام کر رہا ہے. لیکن اگر یسوع بادشاہ کہتے ہیں کہ بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر، یعنی کتاب حیات، آسمانوں کے پر کتاب حیات، زندگی کی کتاب موجود ہے جس کے اندر ایمانداروں کا نام ہونا بڑا ضروری ہے. اگر اس کتاب کے اندر ایمانداروں کا نام نہیں ہوگا تو یسوع مسیح نے کہا اناجیل کے اندر کہ بتھیرے آئیں گے میرے پاس اور وہ کہیں گے کہ میں نے تیرے نام سے بزرگوں کو نکالا، تیرے نام سے معجزات کیے، لیکن یسوع کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، کیونکہ تمہارا نام جو ہے وہ کتاب حیات کے اندر مجھے نہیں مل رہا. کتاب حیات کے اندر نام ہونا عزیزو بہت ضروری ہے. یہ ہم خوش قسمت ہے کہ خداوند یسوع نے ہمیں اپنے لہو کی پہچان دی ہے. لیکن اگر آپ کو یا مجھے یسوع کے لہو کی پہچان ہے تو بھی ہم اپنے اوپر اگر یسوع کا لہو نہیں مانگتے تو ہم پاک نہیں ہو سکتے. ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہماری آنکھیں، کان، زبان، آواز، گلا، ہر ایک ہماری باڈی کا پارٹ جو ہے، عضو جو ہے، وہ یسوع کے لہو سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اور میں ہم یسوع کے لہو کو مانگتے نہیں اپنے اوپر تو ہم کیسے پاک ہوں گے؟ اور اگر ہم پاک نہیں ہوں گے تو ہمارا نام کتاب حیات میں نہیں لکھا جائے گا. اور ہمارا اگر نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے تو بھی ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ میں گرتے ہیں، پھر گناہ میں گرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے دوبارہ سے ہمارا جو نام ہے وہ کتاب حیات سے کاٹ بھی دیا جاتا ہے. پتہ ہے اس بات کا؟ ہمارا نام لکھا گیا ہے کتاب حیات میں، ہم نے توبہ کی ہے، ہم نے بپتسمہ لیا ہے، ہم نے گناہوں کا اقرار کیا ہے.
ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے، لیکن جب ہم بار بار پھر سے گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، ہمارا نام کتاب حیات سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے یہ جو مسیحی لائف ہے یہ ایک سکڑا رستہ ہے، ایک تنگ رستہ ہے، اور میں نے یہ بائبل مقدس میں سے سیکھا۔ آج صبح ہم کسی خادم کی تشریح کو سن رہے تھے، لیکن عزیزو میں نے پاک روح کی رہنمائی سے سیکھا کہ سکڑے رستے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے مسیح کی خاطر ہر وقت ہر آزمائش کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا ہے، مسیح کی خاطر، اپنے گناہوں کے سبب سے نہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو گناہ کر کے جیل جاتے ہیں، وہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مسیح کی خاطر دکھ سہ رہا ہوں۔ نو، پال کہتا تھا، پطرس کہتا تھا، فلپس کہتا تھا، اندریاس کہتا تھا، یہ خدا کے سورمے تھے جو یسوع کی خاطر، جنہیں جیل بھی ہوئی، جنہوں نے کوڑے بھی کھائے، جنہوں نے مار بھی، جنہوں نے سہی، یسوع کی خاطر انہیں سنسار کیا گیا، پتھر مارے گئے، لیکن وہ خوش تھے کہ مسیح کی خاطر ہمیں دکھ سہنے کا موقع ملا ہے۔ لیکن آج دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے گناہوں کے سبب سے دکھ برداشت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے سبب سے۔ تو وہ شاید یہ سمجھتے کہ میں مسیح کی خاطر دکھ سہ رہا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مسیح کی خاطر اگر آپ نے دکھ سہنی ہے تو آپ کو مسیح کی صلیب کے نیچے آنا پڑے گا۔ جو ہی آپ یسوع کی صلیب کے نیچے آ جائیں گے، ایک خاص اطمینان آپ کے اندر آ جائے گا۔ پھر دنیا کی آزمائشیں جو ہیں وہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگی، پریشانی، بیماریاں، یہ چیزیں آپ کو فیل نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اور ہر وقت یسوع مسیح ناصری آپ کو قوت دیتا ہے، آپ کو تقویت دیتا ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آسمانوں سے آپ کے لیے فیور آتی ہے۔ زبور نویس میں داؤد بادشاہ بار بار کہتا ہے کہ خداوند تو میرے لیے کمک بھیج۔ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ عزیزو، آج جتنا ہم مسیحی زندگی کو لائٹ لے بیٹھے ہیں، اتنی یہ لائٹ نہیں ہے، یہ بہت تنگ دروازہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، کتاب حیات میں نام لکھا جاتا ہے جب ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور یسوع کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جو ہی ہم بدی میں، گناہ میں گرتے ہیں، ہمارا نام کتاب حیات سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، محنت کر کر کے ہم نے یسوع کے حضور جھک جھک کر پاک روح کو اپنی باتیں پاک روح کے حضور پیش کی، یسوع کے حضور شفاعت کی، پاکیزگی میں وقت گزارا، اور ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا گیا۔ لیکن ہمارے جسم کی خواہشوں کی وجہ سے پھر سے انسان گناہ میں گر گیا، اور گناہ کے سبب سے اس کی ساری جو محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی ڈینجرس بات ہے، ساری اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، اس کا نام کتاب حیات سے کاٹا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آج کے میسج کے سٹارٹ میں کہا کہ آپ اور میں، ہم سب مبارک ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سا بچے آگے ہو جائیں گے۔ کیوں ہم مبارک ہیں؟ جیسے میں نے بولا کہ ہم کیوں مبارک ہیں، کیونکہ ہر روز یسوع کا لہو جو ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ آپ اور میں جب ہم صلیب کے نیچے آتی ہے تو یسوع کا لہو ڈیلی ہمیں واش کرتا ہے اور ہماری کلینزنگ ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری بیٹیاں، کئی دفعہ بیٹے بھی صبح صبح واش روم سے نکلتے نہیں، کلینزنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے چہرے کو گورا بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ اور میں ہم یسوع کے قدموں میں آتے ہیں تو یسوع کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے، اور یسوع کے لہو سے ہمارا سنگھار ہوتا ہے، ہمیں خدا پاک کرتا ہے، بلیس کرتا ہے، نیٹ کرتا ہے، اور آپ اور میں ہم مبارک ہیں۔ آج صبح سے لے کر اب تک کس کس نے اپنے اوپر سچ بولنا ہے؟ آپ نے کس نے اپنے اوپر یسوع کا لہو مانگا ہے؟ ہاتھ ذرا بلند کریں گے۔ صبح سے لے کر اب تک 1 2 3 4 5 6 7 8، اور وہ لوگ مبارک ہیں جو اپنے اوپر یسوع کا لہو مانگتے ہیں۔ اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ وہ شخص جس نے یسوع کے لہو کی قوت کو آج تک جانا نہیں، وہ اپنے اوپر یسوع کا لہو نہیں مانگتا، کیونکہ اسے پتہ نہیں یسوع کے لہو کے اندر کیا قوت ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ دیسی گھی کھائیں گے تو آپ کے مسلز کو قوت ملے گی، آپ انڈا کھائیں گے تو آپ کے پٹھوں کو گرمائش ملے گی، آپ گوشت کھائیں گے یا آپ سبزیاں کھائیں گے، فروٹ کھائیں گے تو آپ کو انرجی ملے گی، تو پھر یہ چیزیں آپ یوز کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے
कि फ़िश खाने के ये फ़ायदे हैं, गोश्त खाने के ये फ़ायदे, जूसेस पीने के ये फ़ायदे, वाइटामिन्स लेने के ये फ़ायदे। और जिस बेटे को यीशु के लहू की कदर कीमत का पता चल जाता है, वो दुनिया के तमाम वाइटामिन से ज़्यादा यीशु के लहू को वो बेटा तरजीह देता है। उसने सबसे पहले सुबह उठना है, मॉर्निंग में जैसे उसकी आंखें खुली उसने कहना है गुड मॉर्निंग हॉली फादर, गुड मॉर्निंग हॉली जीसस एंड गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग हॉली एंजल। और फिर उस शख्स ने फौरी अपने पर यीशु का लहू मांगा है, ताकि मैं सारा दिन यीशु के लहू के अंदर मैं सेफ रहूं। अजीजो, जीसस का जो ब्लड है यही हमें गुनाहों से महफूज रखता है। जी अरसलान भाई, वरना दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उन चीजों के अंदर गुनाह और बदी पाया जाता है। जैसे आजकल की मीडिया, सेल फोन और ये इंटरनेट, लैपटॉप, ये सारी डिवाइसेस और ये सारी एप्स जो बच्चे बड़े सब यूज कर रहे हैं, बल्कि बुजुर्ग भी मुझे लगता है टिकटॉक बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। बेशुमार जो लोग हैं उन्होंने वो मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं। लेकिन जब आपके ऊपर यीशु का लहू होगा तो आपको कोई इब्लीसी कुव्वत जो डिवाइस के थ्रू या मीडिया के थ्रू आपके ऊपर अटैक करने वाली है वो आपको छू नहीं सकेगी। आप अपने बिजनेस के लिए अपने डिवाइस को यूज करेंगे, अपने सेल फोन को, अपने लैपटॉप को आप सिर्फ अपने काम के लिए यूज करेंगे, आपको कोई इविल स्पिरिट छू नहीं पाएगी। लेकिन जब आपके ऊपर यीशु का लहू नहीं होगा तो वो इब्लीसी कुव्वत आप पर अटैक करेगी। आपकी अपनी हजारों की जो महंगी डिवाइसेस आपने अपने पास संभाल के रखी होती है, उन डिवाइसेस से आपको इब्लीस छुएगा और इब्लीस भी डिस्टर्ब करते हैं। और इब्लीस का क्या काम है? जब वो आपको छूता है तो क्या होता है आपको? जी कोई बताएगा मुझे? जैसे ही इब्लीस अटैक करता है तो क्या होता है ईमानदारों को? सबसे पहले इब्लीस हमारा मस्सा, जिसे आप और मैं बड़ी मेहनत से हासिल करते। मैं अरसलान भाई को बता रहा था कि मस्सा जो है वो ईमानदारों के गहने हैं। जिस तरह की बेटियां, हमारी बेटियां माएँ कानों में, गले में, हाथों में जेवर पहनती हैं और वो उनके लिए बहुत कीमती होता है। इसी तरह ईमानदार, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, जो शख्स दुआ में झुकता है, सलीब के नीचे रहता है, उसके लिए मसा बहुत कीमती है। जो ही इब्लीस अटैक करता है हमारे ऊपर, हमारे अंदर से मसा को छीन कर ले जाता है और हमें खाली कर देता है। हम बिल्कुल खाली बर्तन हो जाते हैं और खाली चीज के अंदर कुछ भी आप डाल सकते हैं, अच्छाई भी बुराई भी, कुछ भी आप डाल सकते हैं। लेकिन जो चीज भरी होती है, फुलफिल होती है, उसमें आप कुछ नहीं डाल सकते। उसके अंदर अगर पाकीज़गी है तो आप उसके अंदर बदी को नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बर्तन जो है वो पाकीज़गी से लबरेज है। और इब्लीस का सबसे पहले काम क्या होता है? वो आपको फीड नहीं करता, आपको भरता नहीं है, आपसे छीनता है, मस्सा को छीनता है, यीशु के लहू को छीनता है। जो ही आप खाली हो जाते हैं, खाली, वो उसका ये मिशन होता है कि आप खाली हो जाएं यीशु के लहू से। जब आप खाली हो जाते हैं फिर वो आपके अंदर अपनी नापाक कुव्वतों को भर देता है और फिर इंसान नापाक हरकतें करता है और गुनाह में गिर जाता है और खुदा से दूर हो जाता है। आज अजीजों, हम सीख रहे हैं कि किताबे हयात के अंदर ईमानदारों का नाम होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हर कदम हमें बहुत ज़्यादा एक, जैसे कहते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखने, इस तरह मसीही ज़िंदगी को गुजारने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बच्चों से सुख लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आपके बच्चों से कभी कोई शिकवा गिला ना हो, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको मसीह के हुजूर आना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, आपको अपने आप को पेश करना पड़ेगा यीशु के कदमों में। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि मुझे गैर ज़ुबान की नेमत आती है, मुझे मिली हुई है गैर ज़ुबान की नेमत, मुझे तर्जमे की नेमत मिली हुई है और मुझे इल्मियत की नेमत मिली है, मुझे नबूवत का कलाम मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, ये नेमतें हैं, बरकतें हैं जो कलाम से हमें मिलती हैं और खुदा हमें बख्शता है। लेकिन सबसे उम्दा चीज़ आज जो हम सीख रहे हैं कि क्या हम मसीह के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा नाम आबे हयात के अंदर जो पाक किताब है, ज़िंदगी की किताब है, क्या हमारा नाम किताब हयात के अंदर
लिखा हुआ है। और जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आज यीशु मसीह नासरी आ जाते हैं, यीशु मसीह नासरी बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि बहुत जल्द आने वाले हैं। इस मैसेज को किसी दिन मुझे खुदावंद यीशु के फजल से इस हम मैसेज को भी सुनेंगे कि जीसस क्राइस्ट बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जल्द आने वाले हैं। और अगर यीशु मसीह नासरी जल्द आने वाले हैं तो क्या उसकी दुल्हन जिसके लिए यीशु मसीह नासरी आने वाले हैं, क्या वो दुल्हन तैयार है? क्या आप और मैं हम तैयार हैं? आज अगर यीशु बादशाह आ जाए तो क्या आप यीशु के साथ आसमानों पर जाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आज अजीजों हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। जितने खुदा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए कलाम जो है वो जो ही हम गौर से सुनकर अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, उसी लम्हा कलाम हमारी हालतों को, हमारी ज़िंदगी को बदलता है। लेकिन जब हम सुनकर बाहर कलाम को निकाल देते हैं तो कभी भी कलाम से हमें बरकत नहीं मिलती। ये कलाम मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए खुदा ने किया है। आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। क्या आज अगर यीशु बादशाह आपको मुझे लेने के लिए आ जाए तो आप और मैं हम इस काबिल हैं, पाकीज़गी के अंदर रहते हैं, गुनाह से अपने आप को बाज रखते हैं, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सलीब के नीचे रहते हैं? क्या यीशु का लहू हमारे ऊपर लगा हुआ है? हम पाकरू की आग से भरे हुए हैं, हम मस्सा से भरे हुए हैं, हमारे घर के अंदर मस्सा से भरा माहौल होता है। ये भी बड़ा ज़रूरी है। गौर से सुनिएगा, आखिर में सिर्फ 2 मिनट और आपको लूँगा। हमारे घरों का जो माहौल है ये पाकीज़ा होना बड़ा ज़रूरी है। अजीजों, जिस जगह पर आप गुनाह करते हैं, ना सिर्फ आप बल्कि वो माहौल भी गुनाह से भर जाता है। कोई भी शख्स जिस जगह पर गुनाह करता है, और इस पर मेरी बड़ी रिसर्च है, जिस जगह पर आप गुनाह करती हैं आपका वो अज़ाब भी, आप भी गुनाह के अंदर होते हैं और वो फिजा भी गुनाह के अंदर चले जाती है। और एक वक्त आता है उस फिजा में जो भी शख्स आएगा, गुनाह आपने किया है, उस फिजा में आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपका अजीज, जो शख्स भी उस फिजा में आएगा, उस शख्स को भी वो तारीकी से भरी फिजा टच करेगी। क्यों हम कहते हैं चर्च आकर हमें बड़ा सुकून मिलता है? क्योंकि यहाँ पर पाक माहौल है, मस्सा से बड़ा माहौल है, मस्सा ठहरा हुआ है, पाकीज़गी ठहरी हुई है। क्योंकि जिसने भी आना है उसने दुआ करनी, दुआ करवानी, कलाम खुला रहता है, वर्शिप होती रहती है, आसमान खुला रहता है, मस्सा से ये जगह लबरेज हो चुकी है। तो क्या आपके या मेरे घर में भी ऐसा है? अगर नहीं तो आज हम यीशु से कहेंगे, जीसस मेरे घर में भी, मेरे बेडरूम के अंदर भी, हमारे डाइनिंग टेबल के अंदर भी, हमारे हॉल के अंदर भी, हमारे किचन के अंदर भी इसी तरह तू मसा को उंडेल, ताकि हमारे जो घर की हवा है, फिजा है, वो पाक साफ हो जाए, ताकि हमारे घर के एक एक मेंबर का नाम किताबे हयात के अंदर लिखा जाए। और अजीजों, वो शख्स नहायत कीमती है जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। जब क्लास में स्टूडेंट्स जाती हैं तो टीचर हाजिरी लेती है उनकी और बोले जाते हैं उनके नाम। जिसका नाम नहीं मिलता उसे क्लास में बैठने नहीं देते। टीचर कहती है आप बेटे मेरी क्लास के बच्चे नहीं हैं, आप बाहर चले जाए, आप किसी और क्लास के बच्चे, आप मेरी क्लास के बच्चे नहीं है, आपको भूल गया है, आप हमारे स्कूल में नहीं आए हैं, इसलिए आप मेरी क्लास में आ गए। इस रजिस्टर के अंदर आपका नाम नहीं है। किताबे हयात में अताह भाई जिसका नाम नहीं मिला वो शख्स आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा, लेकिन जिसका नाम किताबे हयात में होगा वो बड़ी आसानी से आसमान की बादशाहत में शामिल हो जाएगा। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सब आंखें बंद करें। और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं अजीजों, आज हम गौर करेंगे कुछ देर के लिए, क्या आपका नाम किताबे हयात में लिखा गया है? क्या आपने कभी गौर किया है कि मेरा नाम किताबे हयात में लिखा है या नहीं? क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने गिफ्ट्स की वजह से खुश रहते हैं कि मुझे खुदा ने मौजज़ात का तोड़ा दिया है, मुझे खुदा ने नबूवत का तोड़ा दिया है, मुझे गैर जुबानों का तोड़ा मिला हुआ है, मेरे अंदर ये नेमत काम करती है, तो अगर आप सिर्फ इन नेमतों की वजह से खुश रहते हैं तो आज ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या आपका नाम किताबे हयात में लिखा गया है?
आज के मैसेज का टाइटल था किताब हयात। हर वो शख्स आसमान की बादशाही में शामिल होगा जिसका नाम किताब हयात में लिखा हुआ मिलेगा। जिसका नाम किताब हयात में नहीं लिखा हुआ वो शख्स चाहे जितना मर्जी रूहानी है, चाहे उसने बहुत दुआएं की हैं, चाहे उसने बहुत रोजे रखे हैं, चाहे उसने बार बार बाइबल मुकद्दस को पढ़ा है, वो शख्स आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। क्या आप आसमान की बादशाही में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अब्दी जिंदगी पाएं, आप हमेशा यीशु के साथ बादशाहत करें, आप हमेशा जिंदा रहें? अगर आप चाहते हैं आप हेवन में जाएं, हेल से आप बचना चाहते हैं, तो आज आप अपने गुनाह का इकरार करें। जी हाँ, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज आप अपने गुनाह का इकरार करें। मसीहा आपसे प्यार करता है, यीशु आपको छूना चाहता है, जीसस आपको आज़ाद करना चाहता है, जीसस आपको नई जिंदगी देना चाहता है। जीसस चाहता है कि हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। जी हाँ, यीशु मसीह नासरी चाहते हैं कि हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। ये मैसेज आपके लिए था। आज मसीहा आपसे भी चाहता है कि आप अपने गुनाह की इकरार करें और यीशु की सलीब के नीचे आ जाएं, ताकि आपका नाम किताबे हयात के अंदर लिखा जाए और आप आसमानी बादशाहत के शहरी बन जाए। आइए आंखें बंद करेंगे और हम सब दुआ करेंगे। प्रेज गॉड।